Welcome dear students, welcome to this channel. So in the last lecture we have started one point, that is we have seen resolution of vectors and the subtraction of the vectors. ठीक है, resolution और subtraction के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. सो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व रहेंगे जो कि बेस रहेंगे रिजोल्यूशन पे. अब काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर रिजोल्यूशन क्या होता है, फिर से एक बार बताइए. रिजोल्यूशन मतलब कुछ नहीं, अगर कोई भी वेक्टर, अगर ये चौक है, ठीक है, अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो ये सीधा जाएगा, यानी कि अगर मैंने इसको इस तरह से फोर्स अप्लाई किया तो ये कैसे जाएगा, सीधा. अगर मैंने ऊपर से फोर्स अप्लाई किया तो ये कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा. यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये तो पता है आप लोगों को. लेकिन अगर फोर्स मैंने ऐसे कुछ एंगल पे लगाया तो ये आगे जाएगा कि ऊपर जाएगा. तो इसके लिए हमने दो कंपोनेंट्स बना दिए, एक होता है एक्स के अलॉन्ग, दूसरा होता है वाई के अलॉन्ग, और उसी को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट और रिजोल्यूशन. ये सपोज हो गया एफ बार एफ, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा. जिसके साथ एंगल उसे बोलिए कॉस कंपोनेंट, उसे जो परपेंडिकुलर उसे बोलिए साइन कंपोनेंट. बस इतना ही याद रखिए, मैंने कल लिख के दिया था. जिसके साथ एंगल वो कॉस, उसे जो परपेंडिकुलर वो साइन. अगर अब एंगल यहां से आया, ये इस तरह से होगा, दिस इज एफ बार, यहां पे एंगल होगा तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट, और उसे जो परपेंडिकुलर होगा ये कौन सा हो जाएगा, साइन कंपोनेंट. तो ये डिपेंड करता है एंगल कहां पे है, ठीक है. जिसके साथ एंगल वो कॉस, उसे जो परपेंडिकुलर वो साइन. बस इतनी ही चीज आप याद रखिए. समझ में आया सबको? ओके, ठीक है. अब देखिए इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं. न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, सपोज एक फोर्स हमने लिया, सपोज दैट फोर्स इज ऑफ 10 न्यूटन. एक फोर्स हमने लिया, फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, और वो हॉरिजॉन्टल से एंगल है 60 डिग्री पे. हॉरिजॉन्टल से कितनी डिग्री पे है वो, 60 डिग्री पे. देखिए यानी कि ये एफ होगा, सो दिस इज फर्स्ट एक्सिस, दिस इज सेकेंड एक्सिस. यहाँ पे ऐसे फोर्स है, कितनी डिग्री पे जा रहा है वो, 60 डिग्री पे. उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 10 न्यूटन. और हमें फाइंड करने हैं उसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट. क्या फाइंड करने हैं हमें, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट. तो चलिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट कैसे फाइंड करें, लिख दीजिए. फाइंड सपोज ए एक्स एंड ए वाई. ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस. कोई दिक्कत यहां तक? ओके, चौक भी यूज कर लेंगे. अब देखिए ये वेक्टर खुद को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेगा. एक कंपोनेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल, दूसरा कंपोनेंट रहेगा वर्टिकल. बस इतना ही याद रखो. अब एक बात बोलिए, ये जो एंगल थीटा है ये वर्टिकल के साथ है या हॉरिजॉन्टल के साथ है? दैट एंगल इज हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ है. तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स. तो ये क्या बन गया, ए वाई. तो मुझे एक बात बोलिए, ए एक्स कितना आएगा रे, एफ कॉस थीटा, और ए वाई कितना आएगा, एफ साइन थीटा. एफ साइन थीटा. क्यों ऐसा क्यों हुआ, जिसके साथ एंगल वो कॉस, उसे जो परपेंडिकुलर वो साइन. ऐसा याद मत रखिए कि काफी बच्चे बोलते हैं कि सर हॉरिजॉन्टल मतलब कॉस हो गया, वर्टिकल मतलब साइन होगा. ना, ऐसा नहीं होता है. एंगल जिसके साथ वो कॉस, उसे जो परपेंडिकुलर वो साइन. ओके, आगे क्या है, एफ की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू कॉस 60, 10 इंटू साइन 60. तो चलो बोलो कॉस 60 एंड साइन 60 दोनों की वैल्यू कितनी आएगी. कॉस 60 तो हाफ हो जाता है 1/2, साइन 60 हो जाता है √3/2. वो टेबल पता है ना आप लोगों को, नहीं तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा वो पूरा टेबल. कॉस की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, स्क्रीन पे दिखेगा पूरा. कॉस 60 होता है हाफ, साइन 60 होता है √3/2. तो ये दो गया, ये आ गया 5 न्यूटन, ये आ गया 5, तो ये आ गया 5√3 न्यूटन. समझ में आप लोगों को? ओके, तो इस तरह से हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं. तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट. समझ में आया? ओके, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सो यू विल गेट द क्लियर आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर. लेकिन हर बार एंगल ऐसे ही आएंगे, ऐसे नहीं होता है. अब इमेजिन करो, सपोज वेलोसिटी कंपोनेंट लो. वेलोसिटी कंपोनेंट v bar इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल थीटा 30 डिग्री विथ y एक्सिस. सपोज फाइंड vx एंड vy. अगर ऐसा क्वेश्चन आया, एक नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. सपोज देखिए अभी ये होगा x एक्सिस, ये होगा y एक्सिस. ये तो पता है आप लोगों को. उन्होंने क्या बोला, 4 मीटर पर सेकेंड, ये तो इसकी मैग्नीट्यूड आ गई. 30 डिग्री विद द y एक्सिस, y एक्सिस से 30 डिग्री पे है वो. ये आ गया अपना v बार, y एक्सिस से कितनी डिग्री है ये, 30 डिग्री. बस मिल गया. अब Vx एंड Vi फाइंड करना है हमको.
तो बोलो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, ये रहेगा पहला कंपोनेंट, ये रहेगा दूसरा कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट दूसरा। सपोज एक काम करो, इसे बोलेंगे Vx, इसे बोलेंगे Vy, ये हॉरिजॉन्टल इसलिए Vx, वर्टिकल इसलिए Vy। अब बोलिए Vx और Vy क्या आएगा, पहले Vy लेंगे, सपोज चलो Vx और यहां पे होगा Vy, जिसके साथ एंगल वो क्या होता है कॉस। तो मुझे एक बात बोली, यहां पे जो 30 डिग्री दिया है वो किसके साथ है, वर्टिकल के साथ है कि हॉरिजॉन्टल के साथ है? सर वर्टिकल के साथ है, तो ये वर्टिकल वाला कौन सा आएगा, कॉस, कॉस। और उससे जो परपेंडिकुलर वो क्या आएगा, साइन। एक मिनट, v cos 30 v sin 30, कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से देखिए। Vy क्या हो गया, v cos 30 Vy v cos 30, Vx v sin 30 v sin 30। ऐसा क्यों, बिकॉज एंगल की कहाँ पे था, वर्टिकल के साथ, जिसके साथ एंगल वो cos, उसे जो परपेंडिकुलर वो sin। ठीक है, sin 30 तो हाफ होता है और cos 30 कितना होता है, √3/2। देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा लिख देंगे, v कितना है अपने पास 4, sin 30 1/2, 4 cos 30 √3/2। इसे सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? ओके। तो इसी तरह के काफी क्वेश्चंस रहेंगे आपको रिजोल्यूशन में सॉल्व करने हैं। नहीं तो एक और भी टेक्निक है, देखिए कैसे। ये अगर 30 होगा तो ये कितना होगा रे, 60। क्यों, पूरा कितना है 90, पूरा कितना है 90। उसी के हिसाब से भी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो, आंसर यही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा, आंसर सेम रहेगा। ट्राई करना है, ट्राई करेंगे। चलो, उन्होंने बोला 30 डिग्री फ्रॉम दी वाई, तो फिर x से कितना होगा 60, टोटल 90 था ना, तो ये एंगल कितना बन गया अभी, v cos 60, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया, v sin 60। अब cos 60 कितना होता है, अभी लिखा था हमने, cos 60 इज 1/2, तो 4 इंटू 1/2, यहाँ भी कितना आएगा 4 इंटू √3/2। देखिए वही आंसर है, आंसर बदला क्या, बिल्कुल नहीं। सो दिस इज Vy कितना था यहाँ पे 2√3, देखो 2√3, यहाँ पे कितना था 2, कितना है 2। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। एक तो ऊपर वाला एंगल लेना है, ऊपर वाला लो, लेकिन खाली एक चीज याद रखो, जिसके साथ एंगल वो cos, उसे जो परपेंडिकुलर वो sin। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम इसके, ध्यान दीजिए आप लोग। अभी देखो, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे। सपोज कोई भी एक बॉडी ले लो, ठीक है, इस तरह से, इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स हमने अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया, दोनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। ध्यान दीजिए, अभी सपोज ये फोर्स है 10 न्यूटन का, और ये भी फोर्स है सपोज 10 न्यूटन का, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, कोई दिक्कत? तो हम लोग एक कंसिडर करेंगे, सपोज ये एंगल को लीजिए 30 डिग्री, ये एंगल को लीजिए 60 डिग्री। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं, एक 30 लेंगे, एक 60 लेंगे। यू हैव टू फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। कैसे फाइंड करेंगे? अभी यहाँ पे तो दो वेक्टर्स आ गए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये समझने से पहले एक चीज याद रखिए, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो ये चीज मैं काफी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, बिकॉज ये चीज आपको पूरे फिजिक्स में काम आने वाली, पूरे फिजिक्स में हर बार आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, ठीक है। देखिए, दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम लोग सीधा क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। एंड दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। गॉट इट? ओके। अब एक और चीज समझ लीजिए, सपोज ये एक हो गया फोर्स, हर बार फोर्स ही ऐसे कंपल्सरी नहीं है। यहां पे हमने लिया Fx, यहां पे हमने लिया Fy, और यहां पे एक और क्वांटिटी, एक और फोर्स उन्होंने ऑलरेडी दिया है। नहीं तो रुको, सपोज डायग्राम इज लाइक दिस, ये ऐसी डायग्राम है आपके पास, कोई दिक्कत? ये हो गया F और ये हो गया सपोज 20 न्यूटन, ऑलरेडी एक फोर्स दिया है 20 न्यूटन, और ये फोर्स था 10 न्यूटन। चलो बोलो भाई, यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? फाइन, सपोज ये एंगल कुछ भी ले लो यार, 30 डिग्री ले लो, नहीं तो फिलहाल थीटा ही कंसीडर करो। चलो क्वेश्चन, फाइंड Fx एंड Fy। अब कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं, ये फोर्स एंगल पे है। पहले तो आपको ये इमेजिन होना चाहिए कि भाई यहाँ पे y एक्सिस होगा, यहाँ पे x एक्सिस होगा। इसको छोड़ दो 20 न्यूटन को, फिलहाल इसके बारे में मत सोचो, ठीक है? ओके। अब ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेगा, ये तो होगा एक कंपोनेंट, ये तो होगा दूसरा कंपोनेंट।
जिसके साथ एंगल, उसे आप लोग क्या कहेंगे, कॉस, तो ये होगा एफ कॉस थीटा। उसे जो परपेंडिकुलर, उसे आप क्या कहेंगे, साइन, ये होगा एफ साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल के बारे में सोचा तो हॉरिजॉन्टल में दो फोर्सेस, एक तो फोर्स एफ ऑफ एक्स, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एफ एक्स, एंड दूसरा फोर्स कौन सा है, 20 न्यूटन। तो अगर हमें टोटल एफ एक्स फाइंड करना है तो एफ कॉस थीटा प्लस 20, ऐसा आंसर आएगा, ऐसा आंसर आएगा। क्यों सर, बिकॉज भाई दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमें उसकी एडिशन करनी पड़ेगी, हमें इसकी एडिशन करनी पड़ेगी। एफ ऑफ वाई क्या आएगा, एफ ऑफ वाई तो उतना ही आएगा, एफ साइन थीटा। क्यों, बिकॉज यहां पे एक ही कंपोनेंट है, दूसरा फोर्स नहीं है। अगर यहां पे और एक फोर्स उन्होंने दिया होता तो हम यहां पे एडिशन कर देते, हम यहां पे क्या कर देते, एडिशन कर देते। एक और क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, एफ ट्वेंटी न्यूटन, ठीक है, और ये हो गया 10 न्यूटन। ये काफी बेसिक लेक्चर है, 12th के बच्चों के लिए ये काफी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दिस लेक्चर इज जस्ट फॉर द 11 स्टूडेंट्स। अब यहां पे अगर हमने इस तरह का कुछ किया तो चलो आपको फाइंड करना है एफ एक्स एफ वाई, ये एंगल थीटा ले लो भाई। तो ये एफ दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, एक तो ये कंपोनेंट, दूसरा ये कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल वो क्या होगा, कॉस, उसे जो परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, साइन। देखिए ये होगा एफ साइन थीटा, ये होगा एफ कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, इसे हम लोग कहेंगे एफ एक्स, इसे हम लोग कहेंगे एफ वाई। बस ये ऐसे आएगा क्या, भी आंसर क्या आएगा, एफ वाई तो सेम रहेगा, एफ वाई कितना आएगा, एफ साइन थीटा। क्यों, बिकॉज यहां पे एक ही फोर्स है। अब प्रॉब्लम आता है एफ एक्स में, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मैंने पहले ही कहा था, अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे आएगा एफ कॉस थीटा माइनस 20, यहां पे क्या आया था, एफ कॉस थीटा प्लस 20। वाई, डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम, और यहां पे डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑपोजिट। अब कुछ बच्चों के सवाल देखिए, उनके सवाल ये आते हैं कि सर फिर आपने 20 न्यूटन को रिजॉल्व क्यों नहीं किया। बच्चों, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था, हम रिजोल्यूशन तब ही कर सकते हैं जब वो किसी एंगल पे हो, किसी एंगल पे हो। अभी 20 न्यूटन तो 0 डिग्री एंगल पे है एक्स एक्सिस से, तो हम इसे कैसे रिजोल्व कर पाते हैं। समझ में आया ना आप लोगों को। अगर ये बॉक्स हमने लिया, इसको यहां से फोर्स अप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगी, एंगल कितना है 0, तो यहां पे हम रिजोल्यूशन क्यों करेंगे, यहां पे तो सीधा रिजल्टेंट मिल रहा है हमें। लेकिन जब भी हम इसके बारे में सोचेंगे, अब यही बॉक्स अगर लिया, यहां से फोर्स अप्लाई किया तो वो कहां पे, तो हमें इसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए आप इस तरह से खड़े हो, ठीक है, मैं ऐसा खड़ा हूं, मेरे दोनों हाथ ऐसे, अगर कोई आया और मुझे सामने से जोर से खींचा, मैं सीधा सामने चला जाऊंगा। अगर मेरे दोनों हाथ अभी ऐसे हैं, कोई आया मुझे ऊपर से खींचा, मैं ऊपर चला जाऊंगा। लेकिन अब मुझे क्या किया, एक ने मुझे ऐसे पकड़ा, दूसरे ने मुझे ऐसे पकड़ा। ध्यान दीजिए, आई होप आपको दिख रहा होगा। एक मुझे 50 न्यूटन से ऊपर खींच रहा है, दूसरा मुझे 50 न्यूटन से यहाँ पे खींच रहा है। मैं जाऊंगा कहाँ पे, अंदर। समझ में आया ना आप लोगों को। अगर इस तरह से फोर्स अप्लाई होगा, सेम फोर्स ऑन दिस साइड, सेम फोर्स ऑन दिस साइड, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस साइड में होगा, इस साइड। इसे ही तो हम रिजोल्यूशन कहते हैं, इसे हम रिजोल्यूशन कहेंगे। whenever the same force is applied on this side and this side, यानी कि मेरा डिस्प्लेसमेंट ना ही ऊपर होगा ना ही इस डायरेक्शन में होगा, वो सेंटर में होगा, किसी एंगल पे होगा, किसी एंगल पे होगा। अगर मैंने अब एंगल चेंज कर दिया तो रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन चेंज होगा, रिजल्टेंट का भी एंगल बदलेगा। एग्जैक्ट 90 होगा तो रिजल्टेंट 45 डिग्री पे होगा, 90 से ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट कम हो जाएगा। तो इसी हिसाब से ये सारी चीजें होती है। तो रिजोल्यूशन हम तब भी करेंगे जब वो किसी एंगल पे रहेगा। अगर एग्जैक्ट एक्स एक्सिस, एग्जैक्ट वाई एक्सिस पे होगा तो हम उसका रिजोल्यूशन नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन, ठीक है, अब इसे भी सॉल्व करेंगे। ये पूरा समझ में है, ओके। अब एक काम करते हैं, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। देखिए अभी इसे कैसे सॉल्व करें। पहले तो हम इसे रिजॉल्व कर देते हैं। चलो पहले एक काम करो, इस 10 न्यूटन को पकड़ो, ये अपने पास ये नीचे वाला ये 20 ले लो। चलो ये 20 न्यूटन है, इसे भूल जाओ, इसे कुछ लेना देना नहीं हमें, ओके।
देखो अभी इसे कैसे करें, नहीं तो एक और भी काम हम कर सकते हैं, इसे F1 कहेंगे सपोज, इसे F2 कहेंगे, यानी कि आपको थोड़ा सा इजी जाएगा, F1 F2, F1 बार F2 बार। ध्यान दीजिए प्लीज, पहले ये F1 दो कंपोनेंट में, सपोज ये हो गया y, ये हो गया x, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक है। ये खुद को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेगा, क्यों? बिकॉज ये कुछ ना कुछ तो भी एंगल पे है। देखिए तो ये कंपोनेंट होगा पहला, ये कंपोनेंट होगा दूसरा, जिसके साथ एंगल उसे हम लोग बोलेंगे cos F1 cos 30, उसे जो परपेंडिकुलर वो रहेगा sin F1 sin 30। चलो F1 का मैटर क्लोज, ठीक है। F2 के बारे में फिलहाल मत सोचो, जो कि हमने अभी तक यही से छोड़ दो, ये तो समझ में आया ना, अभी तक यही कर रहे थे, ओके। अब हम F2 को पकड़ेंगे। अब देखिए F2 में क्या करना है, F2 भी खुद को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेगा, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकेंड कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट है इसे हम लोग कहेंगे F2 cos 60 और इसे हम लोग कहेंगे F2 sin 60। अब यहाँ पे तो धर्म संकट आ गया सर, यहाँ पे अभी क्या करें, ये तो इतना बड़ा दिख रहा है, कुछ नहीं, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बहुत पांचर। पहले F1 को इधर इधर, F2 को कुछ 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 कुछ, बस दैट्स इट, दूसरा कुछ नहीं यार। रिजॉल्व करो भाई, रिजॉल्व करो, एक इधर जाएगा उधर जाएगा, एक इधर जाएगा उधर जाएगा, दो वेक्टर्स अगर डायरेक्शन सेम होगी तो चलो ये जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स, एक्स के अलोंग कितने फोर्सेस है अपने पास, एक्स के अलोंग एक्स डायरेक्शन। चलो बोलो पहला फोर्स कौन सा है, F1 cos 30, F1 cos 30, ठीक है। दूसरा कौन सा है, F2 cos 60, F2 cos 60। समझ में? पहला कौन सा था, F1 cos 30, ये येलो वाला, ये बाद में F2 cos 60। दोनों की डायरेक्शन सेम ही क्या अपोजिट है, सेम है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर, अगर डायरेक्शन सेम होगी तो एडिशन। यस, आ गया आंसर, आ गया आंसर। अलोंग y क्या रहेगा, अलोंग y, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ऊपर कौन सा जा रहा है, F1 sin 30, ये नीचे कौन सा है, F2 sin 60। F1 sin 30 ऊपर, F2 sin 60 नीचे, डायरेक्शन सेम ही क्या अपोजिट है, अपोजिट, दैट्स इट। यहां से मिल जाएगा Fx, यहां से मिल जाएगा F। ऐसे कितने भी फोर्सेस क्यों ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर डायरेक्शन सेम होगी तो एडिशन कर दो, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो सब्ट्रैक्शन कर दो। समझ में आया? ओके। ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको आने वाले लेक्चर्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप कोई भी टॉपिक पढ़ो फिजिक्स में, आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगेगा ही लगेगा। अगर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ा तो आप आगे की चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है। चलो इसी के हिसाब से और एक क्वेश्चन हम लेंगे अभी। ये रफ कर दे पूरा, ओके। और एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, हम रिजॉल्व तभी करेंगे, लिखिए, हम रिजॉल्व तभी करेंगे, हम रिजॉल्व तभी करेंगे जब रिजल्टेंट किसी एंगल पे होगा एक्सिस से, रिजल्टेंट किसी एंगल पे होगा एक्सिस से, रिजल्टेंट किसी एंगल पे होगा एक्सिस से। ठीक है, ओके। अब देखिए कभी कभी अगर हमने एक एग्जांपल लिया, भैया एक क्वेश्चन ले लेंगे, एग्जांपल के क्वेश्चन ले लेंगे, या ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन हमने लिया, इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, फाइंड कंपोनेंट्स। चलो इसके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। एक अभी देखिए यहां से उसका रहेगा ये एक्स एक्सिस, ये रहेगा वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक कंपोनेंट जाएगा इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट जाएगा इस डायरेक्शन में। उसका वेट कहां पे रहेगा, नीचे। इसका मास m है तो वेट आएगा नीचे, वेट आएगा नीचे mg। वेट पता है ना सबको, वेट तो हर बार नीचे जाता है। अरे भाई अगर हम ऐसे खड़े हैं तो वेट नीचे जाएगा ना, कि इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, वेट तो नीचे ही जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये एंगल 90, ये कितना है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये कितना बन गया रे 90 माइनस थीटा,
कितना बन गया ये 90 माइनस थीटा, बराबर है ना, ट्रायंगल ये 90, ये थीटा है 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना बन जाएगा थीटा पूरा। अब ये कैलकुलेशन ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। देखो फिर से एक बार, ये थीटा ये 90, तो ये कितना बन गया 90 माइनस थीटा। ये पता है ना आपको ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल अगर आपने लिया, अरे भाई ये एंगल होगा 90, ये अगर होगा 30, तो ये 90 माइनस 30 कितना हो गया भाई 60। ये 90 60 30 180 आ गए क्या। ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 180 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए 180, उसी हिसाब से हमने इसे किया। ओके, थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ गया फिर से थीटा, जिसके साथ एंगल वो कौन सा कंपोनेंट रहेगा, कॉस कंपोनेंट। फिर से एक बार इसे यहाँ पे कर देंगे, तो ये एक कंपोनेंट रहेगा और उसे परपेंडिकुलर ये एक रहेगा। हमारे पास एंगल ये था वेट mg, जिसके साथ एंगल उसे कॉस बोलेंगे, यानी कि ये आ जाएगा mg कॉस थीटा, ये आ जाएगा mj साइन थीटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्कुलर मोशन में एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल की पढ़ाई करते टाइम आपको ये सारी चीज़ें लगेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, समझ में है। रिजोल्यूशन के सिवा आपका फिजिक्स होगा ही नहीं, बिलीव। अगर आपको रिजोल्यूशन नहीं आता होगा तो फिजिक्स आप नहीं कर पाएंगे, दिस इज माय पर्सनल गारंटी। लेकिन आप ये लेक्चर दिल से पढ़ेंगे तो आपको रिजोल्यूशन आएगा, फिजिक्स भी आएगा, सब कुछ आएगा, बिकॉज इसमें है ही क्या है, जिसके साथ एंगल वो कॉस, जिसे परपेंडिकुलर वो साइन। दिन भर यही बोलते रहिए, किसी का मैसेज भी आया तो यही बोलने का, जिसके साथ एंगल वो कॉस, किसी का मतलब फ्रेंड का है, यू नो लाइक, हाँ, जिसके साथ एंगल वो कॉस, उसे जो परपेंडिकुलर वो साइन। ओके सर, किसका फोन आएगा सर, हमें आया अभी तो हम आपको क्यों बताएंगे सर, हम अपना रिप्लाई दे देंगे सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उसके पहले आप देखें, यहाँ पे एंगल 53, यहाँ पे 37। आपको एंगल कैसे पता है सर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 53 और 37, काफ़ी बुक्स में, काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स में 37 और 53 के क्वेश्चंस दी वाले। अगर ऐसे आए ना तो ये दो ट्रायंगल लर्न कर दो, यानी कि हर बार आपको वो एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 37 के लिए 3 5 4, 53 के लिए 4 5 3, समझ में। अब इसे कैसे करें सर, साइन 37, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, यानी कि अगर साइन 37 किसी ने पूछा तो सीधा वैल्यू क्या आती है 3/5, समझ में। ओके, कॉस 37, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एडजसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूले पता है ना आप लोगों को, साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजसेंट। तो ये कॉस एडजसेंट क्या है 4, हाइपो क्या है 5, 4/5, समझ में। यहाँ पे साइन 53, साइन 53 अपोजिट हाइपो, कॉस रे बाबा एडजसेंट हाइपो, ये लर्न कर दीजिए। 3 5 4, 4 5 3, ये अरे इसे रिवर्स कर दो, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 लेकर, ये सॉरी ये 4 इधर भेजो, 3 को इधर भेजो, अल्टरनेट ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। नहीं तो आप ये देखिए ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे आप। आपको ट्रिग्नोमेट्री में लेके गए ना तो आपको, ठीक है, क्लास में तो भी ऐसे चेहरे दिखते, ऐसे लगता है कि भाई क्या पाप कर रहे हैं हम। ये 37 होगा तो ये कितना हो जाएगा 57, 53, मैंने पहले बोला था ना 90 37 53, तीनों की एडिशन करो 180 आ जाएगी। कॉस साइन क्या आएगा, साइन अपोजिट हाइपो, अपोजिट हाइपो, समझ में है। कॉस एडजसेंट हाइपो, आपको कैसे याद रखना है, रखो ये रहा, याद रखो, दैट्स इट। ओके, ये 2 3 3 बार लिख के रखो, मुझे नहीं पता, ये चाहिए मुझे। अब देखिए, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लगे कलर का चॉक। ओके, अब हमें फाइंड करना है इसके टोटल रिजोल्यूशन, यानी कि हमें फाइंड करना है fx और हमें फाइंड करना है fy। क्वेश्चन दिया है। ओके, पहले तो काम करेंगे, इसको पकड़ो, ये इसको डायग्राम ड्रॉ कर दी पूरी। ओके, ये 2 कंपोनेंट में जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, समझ में है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये अलग अलग मत निकालो, डायरेक्ट करो, थोड़ी तकलीफ होती है लेकिन आ जाता है अपने आप। ये कितना हो जाएगा 5 कॉस की साइन, कॉस 37, ये कितना आ जाएगा 5 साइन 37। इसे कॉस क्यों लिया, एंगल इसके साथ था इसलिए इसे कॉस लिया, उसका परपेंडिकुलर साइन हो गया, कोई दिक्कत। ओके,
ओके गुड। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये इसको रिजॉल्व करेंगे। अभी इसको कैसे रिजॉल्व करें, फिर से ये एक कंपोनेंट, बाबा ये एक कंपोनेंट और ऊपर वाला एक कंपोनेंट, एक एक को पकड़ो। पहले तो हमने ये 5 न्यूटन को लिया था, उसका एक कंपोनेंट इधर चला गया, एक कंपोनेंट इधर चला गया। देखो चलिए एफ ये 10 है ना, 10 cos 53, तो ये कितना आएगा, ये 10 sin 53, 10 sin 53। समझ में आप लोगों की, बड़ा वाला निकालो इसे कुछ, बड़ा वाला देखिए, इसे एकदम ऐसे लार्ज स्केल पे बना देंगे हम लोग अभी। पहले तो ये था 5 न्यूटन का, धीरे धीरे देखिए ये 5 न्यूटन, ये एंगल कितना था 37। तो इसे हमने रिजॉल्व किया, ये आ गया फर्स्ट कंपोनेंट, ये आ गया था हमारा सेकेंड कंपोनेंट, तो इसे हमने नाम दिया एफ। ये एफ कितना था 5, तो फिर 5 cos 37, ये 5 sin 37। चलो ये तो समझ में आ गया। ओके, ये कितना था 10 और ये एंगल कितना था इसका 53। तो जल्दी ये वाला एक कंपोनेंट, इसे क्या बोला हमने 10 cos 53, तो ये वाला कितना आ जाएगा 10 sin 53। एक बार एक ही चीज का सोचना, जैसे 5 न्यूटन हो गया उसे छोड़ दो। अब इसके बारे में ये मत सोचो कि सर दोनों की डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है, उससे हमें क्या लेना था भाई, क्वेश्चन उन्होंने दिया ना, वो लोग सोचेंगे, अपन ने सोचने का। ये 3 न्यूटन तो नीचे आ जाएगा, चलो ये 3 न्यूटन नीचे आ गया, बस फिनिश। ओके, अब हम पहले फाइंड करेंगे एफ एक्स मतलब सारे हॉरिजॉन्टल पकड़ो, जितने भी हॉरिजॉन्टल है सारे पकड़ो। एफ cos 37, देखिए हॉरिजॉन्टल कौन सा है, एफ cos 37, और ये कौन सा है 10 cos 53, 10 cos 53। और कुछ है क्या हॉरिजॉन्टल इधर, नहीं है सर, बिल्कुल नहीं, इतना चाहिए, ठीक है गुड। ये 10 cos 53, 5 cos 37 दोनों की डायरेक्शन सेम ही, क्या अपोजिट है, अपोजिट है। अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो एडिशन करेंगे कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन, इधर माइनस डाल दो 5। चलो देखो cos 37 की वैल्यू कितनी, 4/5, 4/5। देखिए कितना यूज होता है उसका, 10 cos 53 कितना है, इधर क्या cos 53, 3/5, 5 गेट कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा, कितना है 4 - 6, बराबर ना, ये 4 ये -6, यानी कि आ गया -2 न्यूटन, ये आ गया -2 न्यूटन। वो माइनस आए प्लस माइनस आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उन्होंने बोला ना आंसर फाइंड करना है तो करो, दैट्स इट। एफ ऑफ वाई फाइंड करेंगे, एफ ऑफ वाई कहाँ पे करेंगे अभी, एफ ऑफ ये ऊपर कर देंगे, एफ ऑफ वाई। चलो वर्टिकल के सारे कंपोनेंट पकड़ो, वर्टिकल के सारे। पहले तो ये एफ 5 sin 37, ये ऊपर जा रहा है ना, वर्टिकल हो गया। दूसरा ये भी है ना 10, इधर ऐसा एरो दिखा देता हूँ, मतलब आप समझ में आएंगे, 10 sin 53, 10 sin 53। ओके, और एक वर्टिकली नीचे जा रहा है 3। अब देखिए ये हो गया पूरा। अब कुछ है यहाँ पे, इसे मत लो, इसे रिजॉल्व किया हमने, तो ये 5 किधर गया, ये 3 किधर गया, बिल्कुल नहीं, इसके ये कंपोनेंट ले रहे हम, ओरिजिनल वेक्टर नहीं। 5 sin 37, 10 sin 53 दोनों के डायरेक्शन सेम ही, क्या अपोजिट है, सेम, प्लस डाल दो। ये 3 नीचे जा रहा है, डायरेक्शन सेम ही, क्या अपोजिट है, अपोजिट, माइनस डाल दो, क्या है उसमें 5 sin 37 कितना है 3/5, प्लस 10 sin 53 4/5, -3, 5 1 जा 5 2 जा 5 गेट कैंसिल, 3 + 8 -3 + 3 -3 गेट कैंसिल। आंसर कितना मिल गया, मिल गए 2 कंपोनेंट, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स कितना था -2, एफ ऑफ वाई कितना हो गया 8, एंड दैट्स इट, दिस इज द आंसर। यस, दिस इज द आंसर। इसमें और क्या है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करना है, एक एक वेक्टर को पकड़ो, उसको रिजोल्व करो। पहले ये मत सोचिए कि सर कितने सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, कितने ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके साथ एंगल कॉस, जिसे परपेंडिकुलर वो साइन, रिजॉल्व करते जाओ, फाइनल जो डायग्राम मिलेगी तब जाके देखने का, सर हॉरिजॉन्टल इतने हैं, पूरे हॉरिजॉन्टल लिख लो, डायरेक्शन सेम होगी तो प्लस डाल दो, अपोजिट होगी तो माइनस डाल दो। समझ में आया?
एफ ऑफ वाई पूरे वर्टिकल डाल दो, डायरेक्शन सेम आई तो प्लस, डायरेक्शन अपोजिट आई तो माइनस। समझ में? कल और चीज मैंने बोली थी, अगर आपने एफ ऑफ एक्स निकाला, एफ ऑफ वाई निकाला, कल मैंने इसका प्रूफ भी दिया था, फिर से एक बार देख लीजिए, तो आप रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ना, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। अब नहीं मत बोलो जी, हमने कल ही ये डिराइव किया था, पूरा प्रूफ भी दिया था मैंने उसका। क्यों? कारण दोनों के बीच में एंगल 90 होता है तो cos 90 0 हो जाता है। आप पूरा लेक्चर है ना एक बार ध्यान से देखिए और उसके नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लेने से आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। ओके, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। अगर इसी क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि भाई रिजल्टेंट फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे? है ना अपने पास, एफ ऑफ एक्स भी है उसका स्क्वायर लो, एफ ऑफ वाई भी है उसका स्क्वायर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दिया, फिर से आपको एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। F1 बार दिया, F3 बार दिया, F2 बार दिया, वही क्वेश्चन है, डरो मत। एंगल कितना था? एंगल कितना दिया है हमें? एक मिनट, एंगल दिया है सपोज 37। एंगल कितना दिया है उन्होंने? 37। साइन 37 कितना होता है रे? साइन 37 इज गिवन बाय 3/5 एंड कॉस 37 इज गिवन बाय 4/5। ओके, ये उन्होंने गिवन दिया है, ये एंगल 37। पहले तो एक चीज याद रखिए, ये एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, उससे हमें कोई लेन देन नहीं। ये है, भूल जाओ। फिलहाल एक ही चीज आपको दिखनी चाहिए, ये वाला वेक्टर कितना है? F1। वो कुछ एंगल पे है कि नहीं? है, एंगल पे है। किससे? एक्स और वाई से। एक्स से भी कुछ एंगल से है, वाई से भी कुछ एंगल से, ठीक है? तो वो रिजोल्व हो जाएगा। ये कंपोनेंट पहला होगा, ये कंपोनेंट दूसरा। मुझे एक बात बोलिए, एंगल किसके साथ है? हॉरिजॉन्टल के साथ कि वर्टिकल के साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो जिसके साथ एंगल वो आएगा cos F1 cos 37, उसे जो परपेंडिकुलर वो आएगा sin 37। बस फिनिश। ये जो F3 है ये रिजोल्व होगा कि जैसे है वैसे ही रहेगा? जैसे है वैसे ही रहेगा। क्यों रहेगा? एक बात बोलिए, y एक्सिस से ये किसी एंगल पे है क्या? नहीं। अगर आपने 90 लिया तो वो 0 हो जाएगा, एक कंडीशन में 1 हो जाएगा। साइन 90 लिया तो कितना आता है आंसर? 1 आता है। कॉस 90 लिया तो कितना आता है? 0 आता है। आंसर तो वही आएगा। समझ में आया? रिजोल्यूशन तभी होगा जब वो x और y से किसी एंगल पे होगा। 0 और 90 पे अगर होगा तो रिजोल्यूशन नहीं होता। एक चीज याद रखिए, इफ अ वेक्टर इज पैरेलल टू x और पैरेलल टू y, वी आर नॉट रिजोल्व इट। लिखिए बुक में लिखिए, if a vector is parallel to x or parallel to y, we are not going to be resolve it. Okay, ठीक है। तो ये भी रिजोल्व नहीं होगा, ये भी रिजोल्व नहीं होगा, ये तो x को पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, व्हाट इट विल बी। तो चलिए हमें पहले फाइंड कर रहे हैं fx, पूरे हॉरिजॉन्टल। ये पहले पकड़ो, f1 cos 37, ठीक है, प्लस और माइनस वाटर 12। ये कितना है? f2 बार, f2। ये और ये अपने पास हॉरिजॉन्टल दोनों ही है, दोनों की डायरेक्शन सेम ही के ऑपोजिट है। ऑपोजिट, एक तो जा रहा है ये डायरेक्शन में, दूसरा ये डायरेक्शन में। अगर वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो प्लस की माइनस। F1 कितना है? 5F0। cos 37 कितना है? 4/5। चलो इसका मैटर क्लोज। माइनस F2 कितना है? 12F0। तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो, इससे कोई देन नहीं। हम लोग जाएंगे f ऑफ y। चलो y क्या? वर्टिकल कंपोनेंट पकड़ो। ये कौन सा है? पहला F1 sin 37। दूसरा कौन सा है? F3। एक ऊपर दूसरा नीचे, डायरेक्शन सेम ही के ऑपोजिट है, ऑपोजिट, प्लस की माइनस। F1 कितना है? 5F0 sin 37 माइनस F3 कितना है? 3F0। इसे सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी सवाल से, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत इसमें है ही नहीं। एक और चीज़, आप बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये कहाँ से आए, तो ये हमने एक जनरलाइज कंडीशन बना दी। इसके सारे प्रूफ आप ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे। और इस लेक्चर के एंड में, अंत में मैं कुछ फॉर्मूलेस आप लोगों को उसमें दूंगा, तो प्लीज़ वो फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये सारी चीज़ें याद रखिए। वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी तो एडिशन, जिसके साथ एंगल वो कॉस। एक बार एक ही वेक्टर को पकड़ो, कितने वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे कितने नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।